राम राम दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ रहा है। यह सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। इसकी सभी को जानकारी भी है, किसी से छिपा भी नहीं है। भारत के लिए इन सारी चीज़ों के बीच में जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो वहाँ फंसे भारतीय छात्रों को पुनः हिंदुस्तान में लाना है, जो गंगा मिशन के तहत भारत सरकार कर रही है और इसमें लगभग सफल भी हो रही है। थोड़ी समस्याएं हैं, जो जब युद्ध चल रहा है तो समस्याएं तो होती है, इस बीच वो लाने में सफल हो रही है। परंतु ये छात्र वहाँ गए क्यों थे? ये गए थे सस्ती शिक्षा के चक्कर में, क्योंकि भारत के अंदर जो भ्रष्टाचार का विषय है वो इतना बड़ा हो चुका है कि शिक्षा, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए नॉर्मल चीज़ होगी, जो एक आम आदमी नहीं सोच सकता है। शिक्षा यूक्रेन में भी महंगी है, मगर भारत की बजाय वहाँ पर बहुत सस्ती है, इसलिए छात्र विदेश में गए थे। एक सब्जेक्ट तो ये हो गया। दूसरा विषय ये है कि यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है डॉक्टर के लिए, MBBS के लिए, जो भी इनके मेथड रहते हैं उनके लिए, वो थोड़ी टफ होती है, जो हर कोई पास नहीं कर पाता है, इसलिए भी विदेश छात्र पढ़ने जाते हैं। और तीसरा जो विषय है इसमें यह है कि विदेश जा रहे हैं, वहाँ पर चीज़ों को देखेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये भी स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, इसलिए भी बहुत सारे छात्र जाते हैं। 100 में से 2-4% इस टाइप के लोग भी रहते हैं। मगर ये इनका जो जाना है, इनका जाने का सबसे मुख्य जो कारण है वो शिक्षा का महंगा होना है भारत के अंदर। और ये पैसे सरकार के पास नहीं जाते, ये जाते हैं उन कॉलेजेस के पास, उनके प्रोफेसर के पास, उनके डायरेक्टर के पास। और इसका आंकड़ा बहुत बड़ा है हिंदुस्तान के अंदर। अब ये जो छात्र भारत में आ रहे हैं पुनः, इनकी शिक्षा का आगे का क्या होगा? जो बची हुई शिक्षा है, जो यूक्रेन में इन्होंने मान लो 2.5 साल पढ़ लिया, 3 साल पढ़ लिया, उसके बाद का जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसका क्या? अगर ये वापस यूक्रेन नहीं गए तो इनका भविष्य खत्म। और मुझे जब तक ऐसा लगता है तो बहुत सारे परिवारों ने इनके ऊपर लाखों रुपए खर्च करे, वो बिल्कुल बाउंड्री पर है कि अगर ऐसा आगे की इनको शिक्षा नहीं मिली तो इनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और ये एक मुख्य बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये युद्ध खत्म कब होगा। और मान लो युद्ध खत्म भी हो गया तो यूक्रेन पुनः स्थापित कब होगा, उस स्थिति में आने के लिए जब इन छात्रों को वापस बुलाकर पढ़ा सके। हो सकता है कभी भी ना हो सकता है छात्र भी कभी भी नहीं जाए, कुछ छात्र डर भी गए होंगे, मगर इनके भविष्य का इनके भविष्य खतरे में है। और ये छात्र अच्छी खासी मात्रा में है, करीबन हिंदुस्तान के अंदर ऐसे 2-5 हज़ार छात्र होंगे जो विदेश में है, सिर्फ यूक्रेन में। पूरे दुनिया में तो बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ यूक्रेन में इतने छात्र होंगे 5-10 हज़ार छात्र। इनके भविष्य के लिए मुझे जब तक ऐसा लगता है, हो सकता है छोटा मुँह बड़ी बात हो, मगर सरकार को इतना तो कर लेना चाहिए कि जैसे ही चीज़ें सामान्य हो, भारत सरकार को वहाँ से अब इन छात्रों को वहाँ ना भेजकर, वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ का जो सिलेबस है, वहाँ के जो प्रोफेसर है, उनको यहाँ पर बुलाकर ये जो छात्र, इनका जो सिलेबस बाकी बचा है उसको कंप्लीट करवाना चाहिए। और उस चीज़ को समझने की कोशिश भी करना चाहिए कि वहाँ की व्यवस्था में, वहाँ के पैसों में और हिंदुस्तान के पैसों में इतना फ़र्क क्यों आ रहा है। अगर इतना फ़र्क आ रहा है तो इसको सुनियोजित कर अच्छे ढंग से इसको काम को हिंदुस्तान के अंदर अप्लाई करना चाहिए, ताकि इन छात्रों को बाहर ना जाना पड़े। अगर ये छात्र बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर सेटल्ड होंगे, वहाँ के देश के लिए काम करेंगे, हमारे देश में रहेंगे, हमारे यहाँ पर पढ़ेंगे, हमारा देश की GDP को मजबूत करेंगे और हमारे देश के लिए कार्य करेंगे, इतना मुझे समझ आता है। तो इस विषय पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को कार्य करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।